जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम पितृदेवाय नमो नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमोस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम पितृभ्य ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, मनुष्य के जीवन में कष्ट क्यों आते उसके मैं दो कारण आपको बता रहा हूं, बस दो कारण। ऐसे तो बहुत से कारण रहते हैं कि मनुष्य गलती करता है, परंतु ये दो कारण मैं आपको बता रहा हूं। हो सके तो इसका पालन कर लें, पूरी जिंदगी भर कर लेना। और ये कोई नहीं बोलने वाला आपको, क्योंकि सब व्यक्तियों को अपनी गद्दी प्यारी होती है और कटु वचन मनुष्य को बुरे लगते हैं, चुभते हैं। आज मैं वो कटु वचन ही बोलने वाला हूँ। तो पहला तो ये है नियम कि जैसे ही श्राद्ध पक्ष चालू हो जाते हैं, कड़वे दिन जिसको बोला जाता है, पितरों के दिन बोला जाता है, इन पितरों के दिन में गृह प्रवेश नहीं कराया जाता है। पितरों के दिन में नए कपड़े नहीं खरीदे जाते हैं। पितरों के दिन में नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं। पितरों के दिन में सगाई नहीं की जाती है, विवाह नहीं किया जाता है, मांगलिक कार्यक्रम नहीं करते हैं, शुभ काम नहीं किए जाते हैं। और इन पितरों के दिन में पति पत्नी को भी मिलना नहीं चाहिए ना, पति पत्नी को सहवास नहीं करना चाहिए, पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए, यानी एक बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। पुरुष वर्ग को चाहिए कि इन श्राद्ध पक्ष में कड़वे दिन में वह कंबल के आसन पर सोए। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है, चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो। क्योंकि इन 16 श्राद्ध में 16 दिन में आपके दरवाजे पर पितर आपके घर पर आते हैं और पितरों के नाम से दान धर्म करना होता है, पितरों के नाम से हवन करना होता है, पितरों के नाम से तर्पण करना होता है, पितरों के नाम से पिंडदान करना होते हैं, पितरों के नाम से गाय को भोजन कराना होता है, कौवों को भोजन कराना होता है, बड़े बुजुर्गों को भोजन कराना होता है। कई बहुत से लोग इस पितृपक्ष में बटुकों को खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं भोजन। इससे धन में वृद्धि होती, धान्य में वृद्धि होती, पितरों की कृपा प्राप्त होती है। तो सभी से विनम्र निवेदन है कि पहली बात गांठ बांध लो कि इन पितृपक्ष जब भी चालू हो जाते, पूर्णिमा से लेकर के सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक, स्त्री पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष को मिलकर के सहवास संभोग नहीं करना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी हो तो भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा कारण होता है कष्ट आने का कि नवरात्रि में भी यही प्रतिबंध लागू होता है। नवरात्रि में भी स्त्री पुरुष को नहीं मिलना चाहिए, सहवास नहीं करना चाहिए, संभोग नहीं करना चाहिए, सेक्सुअल एक्टिविटी कोई भी नहीं करनी चाहिए, शादी ब्याह भी नहीं करना चाहिए नवरात्रि के अंदर। नवरात्रि के अंदर दुकान का उद्घाटन नहीं करते, मकान का उद्घाटन नहीं किया जाता है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं किया जाता है। मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक, मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब इसका पालन करते हैं या नहीं करते वो आप जानो। यदि कष्ट नहीं चाहते हो तो पालन कर लेना, कष्ट चाहते हो तो जैसा चल रहा है जिंदगी चलते रहना। भगवान ने जो कष्ट लिखा है वो तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, परंतु फिर रोना मत और किसी के आगे गिड़गिड़ा मत कि मेरा ऐसा हो रहा, मेरा ऐसा हो रहा, मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, मैं ये कर रहा हूं तो ऐसा होता जा रहा, नुकसान पे नुकसान होता जा रहा है। और यदि अभी कई बार ऐसा कर लिया आपने, और किया होगा क्योंकि आपको ज्ञान नहीं था, जवानी के जोश में
अपने इस मांसल शरीर के मदहोश में आपने सहवास किया होगा, नवरात्रि में भी किया होगा और पितृपक्ष में भी किया होगा। तो उसका प्रायश्चित कर्म करो, प्रायश्चित करो। जितनी बार किया उतनी बार प्रायश्चित करो, और उतनी बार आपको शिव जी का रुद्र अभिषेक कराना है प्रायश्चित स्वरूप। उनसे कुछ मत मांगो कि हे परमपिता परमात्मा, हे रुद्र, हमने जाने अनजाने में न जाने कितने पाप कर्म कर दिया, हम उन पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। बस ये संकल्प लो और रुद्र अभिषेक कराओ। जितना ज़्यादा रुद्र अभिषेक कराओगे उतने आपके पापों का नाश होगा, उतना प्रायश्चित कर्म होगा। और जब तक प्रायश्चित कर्म पूरा नहीं होगा, किसी की ताकत नहीं जो आपके कष्टों को कम कर दे। कोई भगवान नहीं है, सब मनुष्य हैं, और सबके ऊपर मनुष्य के नियम लागू होते हैं। यानी कि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो खेती, कर्मों की खेती में जो आप बो करके आए हो, कर्मों के बीज बो करके आए, वो फल तो भोगना पड़ेंगे। परंतु आगे के लिए तो अच्छे बीज बो जाओ। मानो या न मानो, पूर्णतः सत्य, मांस का सेवन नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, मदिरा पान का सेवन नहीं करना चाहिए, स्त्री का भोग भी नहीं करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।